पंच तत्व संसार के सभी चल अचल पदार्थों की संरचना में आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी की अहम भूमिका होती है। इन्हें हम पंच तत्व के नाम से जानते हैं। मनुष्य के शरीर के प्रत्येक भाग में यह पंच तत्व होते हैं। शरीर में इनका अनुपात अलग अलग होता है। पंच तत्वों के आवश्यक अनुपात के असंतुलन से रोग और संतुलन से आरोग्य की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं पंच तत्व के बारे में। पृथ्वी तत्व। पृथ्वी ठोस होती है, अतः शरीर में जो ठोस पदार्थ होते हैं वह पृथ्वी तत्व से अधिक प्रभावित होते हैं, जैसे हड्डियां, मांसपेशियां, त्वचा, नाखून, बाल आदि। पंच तत्व में पृथ्वी तत्व सबसे भारी होता है। यह सभी को आधार देती है। पगथली से लेकर गुदा तक पृथ्वी तत्व शरीर में अपेक्षाकृत अधिक सक्रिय होता है, अतः पैर संबंधी रोगों में प्रायः पृथ्वी तत्व के असंतुलन की संभावनाएं अधिक रहती है। साथ ही पृथ्वी तत्व की कमी से शरीर में दुर्बलता, कमजोरी, झुर्रियां पड़ना आदि हो जाते हैं, परंतु इसके बढ़ने से मोटापा हो जाता है। पृथ्वी तत्व के असंतुलन से शरीर में जड़ता बढ़ती है, किसी कार्य में एकाग्रता नहीं रहती तथा निर्णय लेने की क्षमता कम विकसित होती है। मन में दया, कोमलता का भाव, जोखिम उठाने की क्षमता, मस्तिष्क में भारीपन आदि का पृथ्वी तत्व से संबंध होता है। प्राकृतिक चिकित्सा द्वारा आहार में सुधार और मिट्टी के उपचार द्वारा पृथ्वी तत्व के असंतुलन को दूर किया जाता है। जल तत्व। जल तत्व पृथ्वी तत्व से हल्का और तरल होता है, अतः पृथ्वी पर जल रहता है। पृथ्वी ही उसका आधार होती है। उसका बहाव सदैव नीचे की तरफ होता है। शरीर में गुदा से नाभि तक के भाग में जल तत्व की अधिकता होती है। शरीर में जितने तरल पदार्थ होते हैं, जैसे रक्त, वीर्य, मूत्र, पसीना आदि का संबंध जल तत्व से ही होता है। जल तत्व की कमी से शरीर में शुष्कता, त्वचा संबंधी रोग, बालों का समय से पूर्व सफेद होना, प्यास अधिक लगना जैसे लक्षण प्रकट होते हैं। जबकि जल तत्व की अधिकता से कफ का बढ़ना, पसीना ज्यादा आना, पेशाब अधिक लगना आदि स्थितियां बनती है। जल तत्व के असंतुलन से व्यक्ति में आलस बढ़ने लगता है। कठोर परिश्रम वाले कार्यों के करने में कठिनाई अनुभव होती है। स्वभाव में रूखापन होने लगता है। गहरी निद्रा नहीं आती तथा बात बात में आवेग आने लगता है। शुद्ध जल के सेवन, सब्जियों, फलों के रस और अन्य तरल पदार्थों के सेवन से शरीर में जल तत्व की पूर्ति होती है। प्राकृतिक चिकित्सक पानी का अलग अलग प्रकार से शरीर में उपयोग करवाकर, जैसे ऊषापान, भाप स्नान, एनीमा, नेति एवं अन्य जल संबंधी क्रियाओं द्वारा जल तत्व को संतुलित करते हैं। अग्नि तत्व। अग्नि एक ऊर्जा है जिसकी गुण है उष्णता। अग्नि जल से भी हल्की होती है और उसका स्वभाव ऊपर की तरफ उठना होता है। शरीर में नाभि से हृदय तक के भाग में इस तत्व की अधिकता होती है। नाभि का क्षेत्र जल तत्व और अग्नि तत्व के प्रभाव में रहता है। शरीर की उष्णता, जोश, उत्तेजना, स्फूर्ति आदि अग्नि तत्व से विशेष संबंधी होते हैं। अग्नि तत्व के असंतुलन से भूख और प्यास बराबर नहीं लगती। स्वभाव में चिड़चिड़ापन, शारीरिक ताकत में बदलाव, आँखों का तेज कम होने लगता है। पाचन बराबर नहीं होता। मस्तिष्क, सूर्य केंद्र एवं प्रजनन संबंधी रोगों की संभावना बढ़ जाती है। धूप सेवन से शरीर में अग्नि तत्व की पूर्ति होती है। अग्नि तत्व की अधिकता से बुखार आना, शरीर में जलन होना, पित्त बढ़ना, भूख और प्यास ज्यादा लगना, क्रोध अधिक आना आदि लक्षण प्रकट होने लगते हैं। अग्नि तत्व की अधिकता वालों की दृष्टि बहुत पैनी होती है। व्यायाम, धूप स्नान एवं सूर्य प्राणायाम से अग्नि तत्व बढ़ता है, जबकि आराम, निद्रा और चंद्र प्राणायाम से अग्नि तत्व कम होता है। वायु तत्व। वायु अग्नि से भी हल्की होती है, अतः अग्नि से ऊपर वाले शरीर के भागों में इसकी अधिकता होती है। शरीर में हृदय से कंठ तक वायु तत्व अपेक्षाकृत अधिक होती है। प्रायः वायु अस्थिर होती है, अतः शरीर में हलन चलन, संकोचन, फैलने वाली गतिविधियों में इसकी प्रभावी भूमिका होती है। वायु तत्व के आवश्यक अनुपात में कमी होने से संबंधित अंगों का हलन चलन, श्वसन, रक्त प्रवाह,
लाशिका प्रवाह तथा शरीर में गतिशील अंगों में रोग होने की संभावना रहती है। शरीर में कंपन अथवा खिंचाव भी हो सकता है। चिंता और भय लगने लगता है। फेफड़े, हृदय, गुर्दे आदि अंग विशेष प्रभावित होते हैं। वायु का अवरोध बढ़ने से गठिया हो सकता है। आकाश तत्व। आकाश खाली होता है तथा सभी को स्थान देता है, अतः शरीर में जहाँ जहाँ रिक्तता होती है विभाग आकाश तत्व से संबंधित होते हैं। आकाश तत्व की अधिकता वाले लोग प्रत्येक बात को अधिक ध्यान से सुनते हैं। आकाश तत्व अन्य चारों तत्वों को स्थान देता है। हमारे शरीर में 5 इंद्रियां आँख, कान, नाक, जीभ, स्पर्श के माध्यम से जो ग्रहण किया जाता है उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप जो कुछ होता है उसका संबंध आकाश तत्व से होता है, जैसे काम, क्रोध, मोह, लोभ, लज्जा इत्यादि। आकाश को निहारने, खुले आकाश में उठने बैठने, चलने फिरने, सोने अथवा उपवास करने से इस तत्व की पूर्ति होती है। आगे हम पंच तत्व का शारीरिक अवयवों, ग्रह, नक्षत्र, स्वाद इत्यादि से संबंध की चर्चा करेंगे।